फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है टेनिस। होपमैन जो कप है वह टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को और किस नेम से जाना जाता है? तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर है गोंड। गोंड जनजाति जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है वह लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? आंसर है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह 1773 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और यदि आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मीरा कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आंसर है 1995 में। जो मिड डे मील योजना है वह 1995 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति के पद होने की जो सैलरी होती है वो नहीं मिलती, उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति होने की सैलरी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आंसर है 42वीं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारा कुछ ऐड हुआ था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर है कैल्शियम। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो वह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है गुर्दा। इंग्लिश में इसे किडनी कहा जाता है। फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है? तो इसी किडनी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आंसर है शहनाई। जो बिस्मिल्लाह खां है जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, वे किस वादन से संबंधित हैं? तो वे हैं शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है सरोजनी नायडू। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको वहाँ पर एनी बेसेंट का क्वेश्चन जहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आंसर है कपिल देव। सन 1983 में जब विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की बनी थी तो उस समय कप्तान कौन थे, तो वे थे कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12। राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 2 सदस्यों को। ठीक, तो इसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिलाकर राष्ट्रपति टोटल 14 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर है 1905 ईस्वी में। गवर्नर कौन थे तब? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, और इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। जो गोताखोर होते हैं वे अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए, तो उसमें कौन सी गैसें मिली हुई होती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैसें मिली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जफर को कैद कर कहाँ भेजा था? आंसर है बर्मा, जो कि म्यांमार में स्थित है, और जेल का नाम क्या था? रंगून जेल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर है 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो वह संविधान संशोधन था 86 संविधान संशोधन, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? उत्तर उदातीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? उत्तर सल्फाइड परत। चेचक होने की वजह है वायरस। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? उत्तर ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? उत्तर ग्रेगरी जॉन मेंडल। पानी की स्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है? उत्तर पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है?
उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर अवतल लेंस। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उत्तर महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उत्तर गैनीमीड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? उत्तर थायराइड ग्रंथि। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उत्तर आयाम। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? उत्तर कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? उत्तर कृमि। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? उत्तर मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? उत्तर ग्रसिका। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? उत्तर गैस्ट्रीन। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? उत्तर मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? उत्तर एपीकल्चर। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? उत्तर के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? उत्तर है सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई क्या है? उत्तर जूल। कार्य की इकाई जूल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर फ्रेयॉन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है कौन सा है? उत्तर एक्वा रेजिया। एकमात्र अम्ल एक्वा रेजिया है जो स्वर्ण को घोलता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? उत्तर जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? उत्तर कृंतक। सेब को दांतों से काटने के लिए कृंतक दांत का उपयोग होता है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? उत्तर नारंगी और बैंगनी। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? उत्तर दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? उत्तर 78%। चिकित्सक जिसका उपयोग रोगियों की जांच में करते हैं वह है? उत्तर है स्टेथोस्कोप।
मलेरिया संबंधित है? उत्तर है ज्वर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर चूना जल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? उत्तर ऑक्सीजन। बार किसकी इकाई है? उत्तर वायुमंडलीय दाब।